अवस्था भी ऐसा वर्णन करते हैं संत 1,00,000 वर्ष की थी। सतयुग की अवस्था। जब सतयुग समाप्त हुआ तो कहते हैं त्रेता का आगमन हुआ, और जैसे ही त्रेता युग आया तो कहते हैं 1,00,000 में से एक जीरो हटा दी। त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक। जैसे ही त्रेता का विश्राम हुआ और द्वापर आया, कहते हैं एक जीरो और हट गई। 1,000 वर्ष। और जैसे ही कलयुग आया ना तो एक जीरो और हट गई। कभी कभी तो हम विचार ये करते हैं जब घोर कलयुग आएगा तो शायद एक जीरो और हट जाएगी, शायद एक जीरो और हट जाएगी। वैसे तो कलयुग में 100 वर्ष की अवस्था बिल्कुल पक्की बताई है, लेकिन आज भी मैंने ऐसे ऐसे संतों का दर्शन किया है जो संत 115 और 120 साल होकर के उन्होंने अपने देह को त्यागा। अभी 10-12 दिन पहले टीवी न्यूज में एक माता जी को दिखा रहे थे, 112 वर्ष की। मैंने देखा था कौन से न्यूज चैनल पर, 112 वर्ष की, और वोट डालने जा रही थी। 112 वर्ष की। और हमारे यहां भी ऐसे ऐसे संत 115 साल 120 साल होकर उन्होंने देह को त्यागा। लेकिन सत्यता ये है कि अब कलयुग में यदि आयु देखी जाए तो आयु 60, 70, 75 से ज्यादा अब नहीं है। और हकीकत तो यह है कि एक क्षण का मालूम पता नहीं है। और कुछ दिन से, ये भागवत में नहीं लिखा है, मैं अपनी बात बता रहा हूं, भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको कि कुछ समय से ऐसी हवा चली है कि बड़े बुजुर्ग लंबी आयु वाले लोग तो बैठे हैं और तरुणावस्था वाले छोटे छोटे लोगों का देहावसान हो रहा है। कुछ समय से ऐसा चला। दुनिया का सबसे बड़ा दुख, इससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा जो पिता जीवित बैठा है और पुत्र मर गया, और वृद्ध पिता अपने पुत्र को आज पहुंचाने जा रहा है शमशान घाट। इससे बड़ा दुख मेरी समझ से दूसरा कोई नहीं हो। तो कुछ समय से ऐसी हवा चली है, बड़े बड़े बुजुर्ग बाबा परबाबा बैठे हैं और बच्चे जा रहे हैं।